एक्सक्लूसिव मेहमान है। इस आज से पहले किसी टीवी शो में नहीं गए, लेकिन हम बात करते हैं जब खवातीन की, तो पाकिस्तानी खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करी और साबित करी है कि हम भी किसी से कम नहीं। हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवारी है और आज हमारे साथ दो ऐसी लड़कियां ही मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पहले, और अगर हम बात करें वाहिद वाटर कंटेनर टर्मिनल हचिसन पोर्ट पाकिस्तान से रिमोट कंट्रोल शिप टू शोर क्रेन्स को चलाने की तरबियत मुकम्मल की है और बाकायदा जो इनकी तरबियत इन्होंने लाइसेंस लिया है। इसमें ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी, लेकिन इन्होंने मेहनत और लगन के साथ इस ट्रेनिंग को पूरा किया और इस संगे मील को बूर करके फरियाल अनवर जो अभी भी फील्ड में काम कर रही हैं और उसके साथ साथ उमामा सलीम जिन्होंने कुछ जाती वजूहात की बिना पर फील्ड को तो खैराबाद कह दिया, लेकिन वो अपना तालीमी सफर जारी रखे हुए हैं। इस वक्त दोनों लड़कियां हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये पहला टेलीविजन, वी आर ऑनर्ड कि ये इतनी टैलेंटेड और एक मुख्तलिफ किस्म की फील्ड अपनाने वाली दोनों खवातीन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं। दे आर सो यंग। जब मैंने इनसे अभी मुलाकात हमारी ऑन स्क्रीन हुई तो आई वाज अमेज्ड कि इतनी यंग एज में आप इतने हैवी ड्यूटी काम कैसे कर सकते हैं। सो इन्हीं दोनों से जानते हैं। आप दोनों को वेलकम है हमारी तरफ से। उमामा और फरियाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम उमामा से शुरू कर लेते हैं। उमामा, ख्याल कैसे आ गया, ये कैसे इतनी टफ फील्ड आपने चूज कर ली? इंजीनियरिंग तो गर्ल्स करती हैं, लेकिन इस तरह की जो थोड़ी जिसमें आपको थोड़ी हार्डशिप्स आती हैं, लोग थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं ऐसी फील्ड से, तो आपने कैसे चूज कर लिया इसको? मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा से मुझे चैलेंजिंग टास्क को पिकअप करने का जो है वो जुनून रहा है। मैं पहले भी एक जो है इदारे के साथ मुंसलिक रही जिसमें मुझे दूर दराज इलाके में काम करना पड़ा। मीरपुर माथेरो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी। तो जब मुझे मौका दिया गया कि मैं हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए काम करूं, मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि वो लोग वेलकमिंग थे कि एक लड़की को इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, रिगरस एनवायरनमेंट में लेने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर किया जाए। और हमेशा शुरुआत एक पहले बंदे से होती है और फिर बहुत सारे सक्सेसर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो मैं जाना चाहती थी, बस मैं ये मेक श्योर करना चाहती थी कि एनवायरनमेंट सेफ है, और वो था। बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट था, बहुत चैलेंजिंग टास्क मिलते थे। तो वो जो मेरे अंदर की स्पिरिट है उसको जो है वो सेटिस्फाई करने में जो है ये जॉब, उसमें बहुत अमल दरामद, उसमें बहुत जो है वो रोल प्ले किया। ठीक हो गया। अच्छा फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप दोनों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और नॉर्मली ये फील्ड जो है मर्दों के लिए महदूद समझी जाती है, तो आप दोनों ने इस फील्ड में आने का सोचा और जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपने वाहिद डी वाटर कंटेनर टर्मिनल हचिसन पोर्ट पाकिस्तान के हवाले से वहां पर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ये अपना काम प्रैक्टिस फील्ड में काम करना शुरू किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ज़्यादा खुश हैं कि हमने एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जिससे पहले जिसकी बुनियाद थी ही नहीं गर्ल्स के लिए। तो ये एक ऐसा ही था कि एक दीवार थी और उसके उस साइड पे एक रास्ता था। तो हमें इस बात पे बहुत फख्र महसूस होता है कि हमने वो दीवार गिराई और उन सब यंग फीमेल्स के लिए वो रास्ते खोले जो पहले थे ही नहीं। तो ये हमें काफ़ी इस बात पे जो है वो खुशी होती है कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हुए और ये कि सक्सेसफुली कामयाब हुए। दूसरा ये कि हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे पोटेंशियल को देखकर दी गई हमारे कंपनी की तरफ से, और उन्होंने हमने इसके लिए चूज किया कि हम ये काम करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। यकीनी तौर पे आपकी जो कंपनी, आपके जो बॉसेस हैं या जिन्होंने आपको इस काम के लिए चूज किया, वो भी लायक तहसीन है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया। क्योंकि बज़ाहिर क्रेन को देख के तो हम ये कहते हैं कि शायद कोई बहुत जोर वाला काम है, लेकिन नहीं, टेक्निकली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और फिर पाकिस्तान, जहां पे पहले सिर्फ हम कराची पोर्ट पे डिपेंडेंट थे, अब हमारे पास गवादर पोर्ट है जो दुनिया की शायद वाहिद बहुत ज्यादा गहरे पानियों की बंदरगाह है, जहां पे सबसे बड़ा दुनिया का कोई भी बहरी जहाज नजर अंदाज हो सकता है। फ्यूचर उससे जुड़ा है। और अब भी लोग अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सीपेक, तो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है, जिससे ऑब्वियसली आपकी फील्ड का बराह रास्त ताल्लुक है। तो उमामा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने फील्ड को कंटिन्यू नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह महज जाती थी या आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियली वायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इसमें? इस पे जरा, क्योंकि लोग मे भी आपको देख के ज्वाइन करना चाहते हो, तो जरा उनको बताइए। मैं ये बात बहुत फख्र से कहना चाहती हूँ कि जो एनवायरनमेंट और कंपनी का जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। बहुत पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ा। फैमिली इश्यूज थे कुछ, और फैमिली इटसेल्फ बहुत सपोर्टिव थी। कुछ मेरे अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आई हैव अ स्मॉल बेबी दैट आई हैव टू लुक आफ्टर, तो ये बहुत इशू था। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी जॉब को क्विट करते हुए। जाहिर है एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो एक मिसाली बनी सबके लिए, सब फीमेल्स के लिए।
तो इस वजह से मुझे क्विट करना पड़ा, अदरवाइज एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कभी भी मौका मिलेगा तो वापस आना ठीक है, चाहूंगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर हम जहां बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर हैं, जहां पे हमारे पास आप जैसी यूथ है और अच्छे ब्रेन्स हैं, वहीं पे हम जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें बड़ा लैक भी करते हैं, और हम ग्रो तो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन काफ़ी पीछे हैं बाकी ममालिक को देखते हुए। तो आपकी जो ट्रेनिंग थी, क्या आपको लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है या सिर्फ पाकिस्तान के लिए? हम कहाँ स्टैंड करते हैं बेसिकली आपकी फील्ड की ट्रेनिंग को लेकर? बेसिकली ये ऐसा है कि हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग हमारी मुकम्मल हमने की है 4 से 5 महीनों के दौरान की है, और ये हमने इनफैक्ट जो है अपनी प्राइमरी जॉब मेंटेनेंस इंजीनियर जो हमारी मेन जॉब है, जो हमारा प्राइमरी रोल है, उसके साथ साथ हमने ये ट्रेनिंग जो है मुकम्मल की है। और इसके लिए जो है हमारे एक्सेल जो ट्रेनर्स हैं वो मौजूद थे, जैसे पहले सिमुलेटर पे हमें दी गई, और फिर एक हमारे अंडर सुपरविजन हमें दी गई ट्रेनिंग, और फिर हमें वेसल के ऊपर दी गई। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि हम पर टच किया गया इतनी बड़ी माइटी क्रेन्स के साथ, और उन्हें चलाने के लिए हमें जो है वो काबिल समझा गया इससे। तो ये ट्रेनिंग थी मुश्किल, लाइक इट्स ऑन इंटरनेशनल बेसिस, बट ये है कि हमने जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की 5 से। ठीक हो गया। वन थिंग कि बहुत हाईटेक इक्विपमेंट था और जो है वो इंटरनेशनल लेवल का ही था, क्योंकि इसके बाद इस रीजन में भी जो है वो हम फर्स्ट थे, क्योंकि आपको यूजुअली नहीं दिखेंगी फीमेल क्रेन ऑपरेटर्स। तो हाईटेक इक्विपमेंट के साथ ट्रस्ट किया गया, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज 400 आवर्स ऑफ ऑपरेशन हमने कंप्लीट किया था एज एन ऑब्जर्वर अंडर सुपरविजन एंड इंडिपेंडेंटली। अच्छा, और इवन ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ हटचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान में है कि जहाँ पर ऑटोमेटेड ट्रेन चल रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान में रॉस ऑपरेशन जो है वो था ही नहीं, यानी आप केबिन से चला सकते थे, लेकिन इतने दूर से इतने फासले से एक सिंगल जॉयस्टिक पे आप चला रहे हैं, इतनी हैवी और माइटी क्रेन्स और इतने बड़े बड़े वेसल मदर वेसल्स को हैंडल कर रहे हैं सिर्फ 1-2 क्लिक्स से, और प्ले स्टेशन टाइप। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में पहली बार है। फिलहाल मामा में सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग तो बेशक बहुत जबरदस्त काम करिए, लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे ऑपरेट किया जा रहा है। दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। लेकिन मैं अभी जी जानना चाहूंगी, एज अ गर्ल मुझे लगता है बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में मेंशन किया कि बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिनको मर्दों से मंसूब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सिर्फ आदमी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसमें भी बहुत बेहतरीन काम किया। बट स्टिल बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं कि हाइट फोबिया है, आपको कोई और तरह के मामलात हैं, आपने उसको मैनेज करना है, आपकी जो आप क्रेन्स रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, उसकी पोजीशनिंग एंड ऑल दैट, ये आपकी ट्रेनिंग का नो डाउट हिस्सा होगा, बट स्टिल आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एडवेंचरस कितना था? हम जब एडवेंचरस बहुत है। आप जब उन हाईटेक क्रेन्स पर जाते हैं तो जो व्यू आपके सामने होता है, एक साइड पे आपको सी व्यू बीच दिख रहा होता है, एक तरफ आपको मनोरा दिख रहा होता है, और पूरी स्काईलाइन ऑफ द सिटी यू कैन सी, हबीबगंज प्लाजा दिख रहा है, डिफरेंट दूर फार अवे रीजन जो आपको दिख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, बिकॉज एज फरियाल मेंशन्ड हम फीमेल मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं वहाँ हचिसन पोर्ट। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी तो होती है? कितनी हाइट के ऊपर होते हैं को आप भी यूज कर usually? रहे होते हैं, तो एवरेज हाइट कितनी होती है? 83 मीटर्स? वी आर टोल्ड कि 83 मीटर्स है हाइट, ठीक है, क्रेन्स की, जो कि बहुत हाई है इफ यू कन्वर्ट। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ा आम फहम भी है। वो ये है कि हम अमूमी तौर पे पहली दफा जब गाड़ी चलाने के लिए भी बैठते हैं ना, चाहे खवातीन हो या हजरात हो, तो हम बड़ा डरते हैं, हमारी टांगे भी कांप रही होती हैं। सो हैपन्स विद अस, जब हम कैमरे के सामने पहली दफा बैठते हैं, कहीं पे भी कोई भी काम पहली दफा करते हैं, तो आप जब पहली दफा बैठी, एक तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब, व्हाट वाज द फीलिंग? क्या एहसास थे उस वक्त कि कर लेंगी, नहीं हो पाएगा, कैसे था? एक्चुअली हम 83 मीटर हाइट्स पे ऑलरेडी रोज डेली बेसिस पे हम जाकर वहाँ पे टेक्निकल वर्क अपने असिस्ट करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट ट्रबल शूटिंग के काम करते हैं। अपनी जो हमारी मेंटेनेंस टीम है उनके साथ हमारे रेगुलर वर्क ऑर्डर्स वहाँ पर होते हैं, तो वो एक एक्चुअली टेक्निकल जो एक प्रेशर होता है उसके साथ साथ हम व्यूज भी इंजॉय करते हैं और हाइट्स को भी इंजॉय करते हैं। उनको हमसे पूछा गया था कि आपको हाइट फोबिया है या नहीं, ठीक है, तो वो फिर हमने ओवरकम, ऐसा था कि हमें हाइट फोबिया लकीली हम दोनों को ठीक है। अच्छा, आप दोनों से हमारे यहाँ साथी एंकर है वकार अहमद मलिक, वो भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी वकार, और ये आखिरी सवाल होगा तो मैसेज भी ले लीजिएगा। जी श्योर। इमामा और फरियाल, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है उन तमाम बेटियों को देख के जो इन टैबूज को तोड़ती हैं, जो कि ये मतलब बहुत सारे काम जो है वो मखसूस कर दिए जाते हैं कि ये मर्दों
के करने के काम है। और हमारे यहाँ सहूलियात का भी फुकदान है, यानी हम हुंजा में देखते हैं कि वहाँ पे एक सहूलियात इस हवाले से है कि ट्रेनिंग्स हैं कि खवातीन ने कारपेंटर बनना है या कोई भी बनना है, तो उस हमने देखा कि खवातीन ने वो तमाम काम होल्ड कर लिए जो मर्द करते थे। और यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये तमाम कर लिया तो उसके बाद ऑफ कोर्स ये सबसे आपको बहुत क्रेडिट जाता है कि सहूलियात और इन तमाम ट्रेनिंग्स के ना होने के बावजूद आपने एक टैबू को तोड़ा है। तो ये पहले जो लोग होते हैं उनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, तो आपने इस तरह के आपके साथ जो मतलब क्लास फेलोज हैं बहुत सारी, और वो इंस्पायर हुई, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, आपसे पूछती हैं ये सब कुछ, और मैसेज भी दे दीजिएगा पाकिस्तान की तमाम जो बच्चियाँ हैं उनको दे दीजिएगा कि वो किस तरीके से इस फील्ड में, पर्टिकुलरली इस फील्ड के हवाले से भी और जनरल भी एक मैसेज दे दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे इर्द गिर्द थे वो इंस्पायर हुए मेरी फैमिली में, और मेरी कोलीग्स, मेरे साथ के हर तरह के लोग जो है वो इंस्पायर हुए, और उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हुई है। और मेरे लिए सबसे बड़ी और फख्र की बात यही है कि हमने एक बिल्कुल नया प्रोफेशन लड़कियों के लिए खोल दिया है कि वो आए, ज़रूर करें। हम उनके लिए मिसाल के तौर पर मौजूद हैं, वो हमारे फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। तो उन सब के लिए मैसेज ये है कि अगर वो सोचेंगे कि वो करना चाहते हैं कोई चीज तो वो कर सकते हैं। अगर वो एक दफा सोच ही नहीं लाएंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, आए जरूर करें। जबरदस्त, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कि स्किल्स किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, तो स्किल्स पे हमेशा जेंडर लेबल नहीं होना चाहिए या जेंडर टैग नहीं होना चाहिए। जो स्किल्स होती है वो फीमेल्स के लिए भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया, उतनी ही ओपनली जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर हम खुद लेबल्स वो हटाएंगे और डोर्स खोलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज हमें वाज़ह दिखेंगी। और मेरा यही पैगाम होगा सब फीमेल्स के लिए कि फिलहाल हम पाकिस्तान में 2 हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और फीमेल्स जो है वो इस प्रोफेशन में। उमामा और फरियाल, आप दोनों को देखकर बहुत सारी फीमेल इस तरफ आएंगी। थैंक यू सो मच, दोनों हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई है। सो प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत जबरदस्त काम किया और आपने बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट भी किया। और वो लोग जो कि ड्राइविंग करते हुए कहते हैं कि हमसे ड्राइविंग नहीं होती, खवातीन की बात, ये देखें, व्हाट इज योर एक्सक्यूज, लोग क्रेन चला रहे हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं।